shortest distance lies along the common normal. हाँ नोट करिए. Find the coordinates of point on the curve y square is equal to 8x, which is at minimum distance, from the line x plus y is equal to -2. हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पर कोई पॉइंट फाइंड करना है जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे है किससे, इस लाइन से. देखिए यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, पैराबोला x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपन करेगा अपना माउथ अपवर्ड नहीं, वो y इज इक्वल टू x स्क्वायर होता है राइट साइड, इस तरह से हो जाएगा. अब देखिए हमको इस लाइन को प्लॉट करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2. जब x 0 तो y -2 और जब y 0 तो x -2, मतलब ये दोनों पॉइंट. अब हमको पता है नहीं कि कट करता है कि नहीं. अगर आपको ये डिसाइड करना हो तो कैसे कीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसके लिए दोनों y वैल्यूज क्या कर देंगे, इक्वल. और अगर उसका d पॉजिटिव आता है तो मतलब उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो डिफरेंट. और अगर 0 आता है तो टच करेगा, दोनों कर्व्स टच करेंगे. और अगर d नेगेटिव तो वो दोनों ना ही टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे. तो आप उसको डिसाइड कर लीजिए. बाय द वे इसको ग्राफ बनाइए ऐसे. और अगर दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस होगा क्या, 0. सिंपल सा मतलब है. तो कहीं भी ऐसा अगर ऑप्शन आए कि मिनिमम डिस्टेंस 0 दे रखा है, इसका मतलब दोनों y वैल्यूज इक्वेट करके हम क्या निकालेंगे, उसका d. अगर d निकालेंगे 0 आता है या पॉजिटिव आता है मतलब इंटरसेक्ट करेगा और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0. और अगर नहीं कट करता है तो मिनिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ टू कर्व्स. तो मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है और इधर ही पॉइंट होगा इसी कोऑर्डिनेट में. यदि आप ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, कहां पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. मतलब ये कोई पॉइंट, और इस पॉइंट पे हम लोग निकाल लेते हैं उसका स्लोप y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. तो y स्क्वायर 8x डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो 2y dy by dx इज इक्वल टू 8. तो dy by dx क्या आ जाएगा जी, 4/y. अगर हम ये पॉइंट माने x1, y1 तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/y1. ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट 4/. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इसका मतलब जो लाइन होगा इसका स्लोप आया टेंजेंट का, और नॉर्मल का स्लोप -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, तो वो हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -y1/4. तो ये आ जाएगा जी परपेंडिकुलर नॉर्मल. और इस लाइन का स्लोप क्या है जी, -1. और इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, 1 + 1. तो या तो आप ये बोले स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो स्लोप निकाला 4/y1 वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन के. या तो अगर आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला जो कि है -y1/4, तो यहां से भी नॉर्मल के क्या निकालेंगे जी,
स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लाइन कितना जाएगा 1, और इन दोनों को क्या कर देंगे जी इक्वेट, तो y1 कितना जाएगा, और अगर y1 -4 आया तो x1 कितना जाएगा जी, वैल्यू निकाल लीजिए, यहां पर रख दीजिए y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1 और इसका वैल्यू रखिए -4, कितना जाएगा जी x1 2, तो x1 2 और y1 -4, ये पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन है exactly same way, find coordinates of point on curve x squared is equal to 4y, which is at least distance from the line y is equal to x minus 4. Determine the largest area, और इसके लिए आपको डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा जी, आपको जो अभी तक पढ़ाया गया मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। whose base is on x axis and 2 of its vertices lie on the curve y is equal to e का पावर माइनस x स्क्वायर। पहले तो ग्राफ बना लीजिए, आप इसको प्लॉट कीजिए। देखिए e टू द पावर x का ग्राफ और e टू द पावर, बताइए जी क्यों होगा e टू द पावर माइनस x का ग्राफ, बेस जब 1 होता है 0 से ज्यादा तो ग्राफ कैसा होता है डिक्रीजिंग, और आप देखिए ये क्या है 1 बाई e, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखा है e का पावर x और इसको लिखेंगे 1 बाई e टू द पावर x। बेस क्या है जी 0 से 1, 0 से ज्यादा 1 से कम। अब देखिए ग्राफ डिक्रीजिंग हुआ, यहां पर दिया है x टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या, ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, तो ये ग्राफ तो हम लोग इसको रिजेक्ट किसको करेंगे, इसको कर देंगे या फिर इसको करेंगे, बताइए। अब हमें ग्राफ बनाना है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इस पे बेस आप ग्राफ बना लीजिए। अब ड्रॉ कीजिए e का पावर x और e का पावर, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे प्लॉट कर दीजिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो है नहीं, किसका है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसका मतलब हम लोग या तो प्लॉट करेंगे ऐसे, और दूसरा केस हो सकता है प्लॉट करेंगे आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कीजिए आपका आंसर उससे आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हो जाता क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो आपको आंसर देने में दिक्कत होगा अगर प्रॉपर ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। तो आप एक बात बताइए, यहां पर शार्प कॉर्नर होगा या स्मूथ होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, टेंजेंट
निकाल के टेंजेंट निकालिए x इक्वल टू 0 पर, मतलब फंक्शन का क्या निकालेंगे जी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और 0 पर बताइए टेंजेंट क्या आ रहा है उसका स्लोप x एक्सिस पे। तो अगर आप यहां से यहां तक लेंगे तो ये वैरी करेगा रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल ऐसा ले सकते हैं जो क्या हो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये वाला रेक्टेंगल हम लोग ले लेंगे, बात कर रहे हैं रेड वाले का, तो इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रहा इसका एक बेस, और क्या बोल रहा है, एंड टू ऑफ इट्स वर्टिसेस लाई ऑन, तो देखिए एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स ये, कहां लाई कर रहा है, कर्व पे। अब आपको इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए तो, अगर हम OA को A ले लें तो ये भी कितना लेंथ हो जाएगा जी, A, और ये हाइट कितना होगा ये आपको बताना है। कोई बोल रहा है इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो सही बात है, वहां पर a आप रख दीजिए, y इक्वल टू e का पावर माइनस a स्क्वायर, तो लेंथ क्या जाएगा हमको जी, a b, और रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो a प्लस a कितना जाएगा, 2a इनटू e टू द पावर माइनस, और इसी एरिया को हमें क्या करना है जी, मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इसके बाद आप कर लेंगे, इतना नोट कीजिए फिर कर कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे जी, हाँ x के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, नहीं तो x मानिए इसको, x और वो उसी टर्म्स में रहेगा। 2 हो जाएगा बाहर, a डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर माइनस a स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस a स्क्वायर इनटू d बाय dA ऑफ a, ये हो जाएगा d कैपिटल A बाई dA इज इक्वल टू 2 टाइम्स A। इसका डिफरेंशिएशन बताइए, प्लस e टू द पावर माइनस a स्क्वायर इनटू 1, क्या कॉमन ले लेंगे यहां से, माइनस a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, माइनस बाहर और माइनस 2 ले लीजिए तो माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, d कैपिटल A बाई d स्मॉल, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू जो बेस हमने पास मान रखा है वो। आप a का वैल्यू चाहे नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा a is equal to plus minus 1 by 2, प्लॉट कर लीजिए, बाकी आगे आप कर सकते हैं, ये रहा जी 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, इसके राइट साइड में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा जी, वैसे पॉजिटिव होता लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब a इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 के लिए क्या हो जाएगा जी, एरिया लार्जेस्ट या फिर एरिया मैक्सिमम, और वैल्यू रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, वहां पर वैल्यू रखिए दोनों का -1 बाई रूट 2 और +1 बाई रूट 2, जहां पर नेगेटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो a मैक्सिमम या a लार्जेस्ट 2 टाइम्स a, अच्छा इसमें जो मिस्टेक होता है वो याद रखिएगा, हम लोग 2 नहीं लिखते हैं और ऑप्शन में दिया होता है, याद रखिएगा, हम लोग जो एरिया ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, स्मॉल a इनटू वर्टिकल डिस्टेंस, जबकि वो टोटल एरिया नहीं है, हाफ ऑफ एरिया है, और वो ऑप्शन श्योर दिया होता है, तो ये ऑप्शन इसका डबल और इसका हाफ तीनों ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। तो 2 टाइम्स a, e का पावर माइनस हाफ, और a वैल्यू क्या जाएगा 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2
अपॉन ई का पावर हाफ, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, √2 बाई ई। हाँ, कहाँ से, शुरू से क्या समझना बताइए, पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको बताते हैं। A box of maximum volume with top open, क्या हो गया जी, is to be made by cutting out 4 equal squares from 4 corners of a square in sheet of side length A fit, and then folding of the flaps. Find the side of a square base cut off. ये देखिए जी स्क्वायर टेन, ठीक है, रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसका साइड क्या है, ए, चारों की हो जाएगी। कितना कट करना चाहिए हमको, x, ये भी x हो जाएगा, x x x x और x x। जो बॉक्स बनेगा जी, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, e माइनस 2x, यही इंपॉर्टेंट है, e माइनस x नहीं करना, मिस्टेक के चांस पहला। उसका विड्थ कितना हो जाएगा, e माइनस 2x, और हाइट कितना होगा, x, 2x नहीं होगा। तो जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स के बारे में हम लोग बोलेंगे लेंथ इज इक्वल टू a माइनस 2x और विड्थ a माइनस 2x, और उसका हाइट इज इक्वल टू x। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, इज इक्वल टू a माइनस 2x इंटू x। तो a माइनस 2x इंटू x, इसी को हमें क्या करना है जी, मैक्सिमाइज। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x, इसी तो वेरिएबल है, ये तो हमारा दिया हुआ था फिक्स, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। डिफरेंशिएट कीजिए और क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने हैं। इसको मान लीजिए कैपिटल B, dv बाई dx, हमने इसको लिखा a माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, और डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट, ये आ जाएगा a माइनस 2x का होल स्क्वायर, d बाई dx ऑफ x हो जाएगा 1 प्लस x, d बाई dx ऑफ इसका क्या जाएगा जी, 2 टाइम्स a माइनस 2x, और इंटू का a का हो जाएगा 0 और 2x का हो जाएगा 2, माइनस बाहर लगा है, क्या कॉमन है यहाँ से, a माइनस 2x, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, a माइनस 2x, 2 to 4, और कितना बचेगा, माइनस का 4, यहाँ पर a आएगा क्या,
a minus 2x और कितना बचेगा -4x, ये रहा x, है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a minus 2x और a minus 6x, तो dv by dx। अच्छा, x का जो कोफिशिएंट है दोनों में वो क्या है जी, नेगेटिव, उसको क्या बना लें, पॉजिटिव बना लीजिए, 2x minus a, तो माइनस कितनी बार कॉमन आएगा बाहर, 2 बार, क्या हो जाएगा प्लस dv by dx। इसको क्या करना होगा, अच्छा इसको अगर 0 करेंगे तो क्या 2x minus a 0 हो सकता है, वैसे तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, प्लॉट कर सकेंगे, लेकिन क्या लॉजिकली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या वो पॉसिबल है, क्यों, जब 2x हो जाएगा तो उसका लेंथ 0 हो जाएगा, लेंथ और विड्थ दोनों 0, मतलब वो कहां से कटेगा जी, बीचों बीच से कटेगा और 4 इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा। इसका मतलब x is equal to a/2 पॉसिबल नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसको चाहे रिजेक्ट कर दीजिए, चाहे तो प्लॉट कर लीजिए, बड़ा कौन होगा जी, a/2, ठीक है, a/2, क्योंकि a पॉजिटिव होगा, साइड लेंथ है, और a/6 साइन दीजिए जी, x के दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव, आउटसाइड ब्रैकेट क्या है जी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब स्लो और नेगेटिव है तो स्लो, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो a इज इक्वल टू a/6 पर क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, मैक्सिमम। तो लिख दीजिए x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर निकालना तो निकाल लीजिए, उतना ही पूछा है, a/6 हो जाएगा। A conical vessel is to be prepared out of a circular shape of gold of unit radius. How much sectorial area is to be removed from the sheet so that vessel has maximum volume। हमें रिमूव करना है, तो एक पार्ट रिमूव किया, ये दूसरा पार्ट रिमूव कर दीजिए कहीं यहां से, तो हमने ये इसको लिया और ये इसको रिमूव कर दिया, समझ में आया, सेक्टोरियल एरिया रिमूव ये रहा। इसको रिमूव करने के बाद हमें करना क्या है, कोनिकल वेसल कैसे बनेगा, दोनों को जोड़कर, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा रेडियस था इस शीट का, वो क्या बन जाएगा वेसल के लिए, h, हाइट ही तो बोल रहे हैं h, l, ये जो r था रेडियस वो उसका तिरछा हाइट बन जाएगा, मतलब स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट को, किससे डिनोट करते हैं, l से। अब कोनिकल वेसल के लिए देखिए, अगर l हमारा कितना हो गया, समझ आई, जो रेडियस था वो जब मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा जी, तिरछा हाइट, स्लैंट हाइट। इस कोनिकल वेसल के लिए वॉल्यूम में आता क्या है,
और वॉल्यूम होता क्या है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल का कहीं तो यूज है नहीं, तो वॉल्यूम में 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, क्या क्या वेरिएबल आर और एच। और वॉल्यूम को करना क्या हमें, इसका मतलब उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो रेडियस के रिस्पेक्ट में या तो हाइट के रिस्पेक्ट में। तो आर और एच में से एक को एलिमिनेट करना होगा, और वो एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये रहा हाइट, ये रहा रेडियस, और स्लैंट हाइट हमको पता है क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एल है 1 और आर और एच में से एक का वैल्यू निकाल लीजिए और वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो या तो पूरा रेडियस के टर्म्स में या तो पूरा हाइट के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, निकाल लेंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम क्या है। फिर वहां से मूव कीजिए, तो ये हमने लिया शीट और इसका सेंटर O, ये रहा रेडियस R जो कि 1 यूनिट। हमने यहां से इसको रिमूव किया तो ये पार्ट इतना रिमूव कर दिया, सेक्टोरियल एरिया रिमूव, और जब इसको ऐड किया तो ये बन गया ऐसा। ये रहा इसका हाइट कैपिटल H ले लिया, इसका रेडियस कैपिटल R ले लिया, और ये जो स्लैंट हाइट है L इज इक्वल टू वो हो गया 1, जिसमें लिख सकते हैं रेडियस ऑफ शीट। जो स्लैंट हाइट होगा, तिरछा हाइट होगा कोन का, वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ शीट। अब यहां से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 2D अज्यूम करेंगे, 3D का प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या बन जाएगा 2D। ये H है, ये R है, L इज इक्वल टू 1, राइट एंगल ट्रायंगल, R का वैल्यू या फिर H का वैल्यू निकाल के वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप जब वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपने यहाँ से रिलेशन निकाल रखा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। आप लोग ये काम कर रहे हैं कि एच का वैल्यू निकाल रहे हैं रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यों अननेसेसरीली आप रूट ओवर लगा रहे हैं, आप ऐसे देखिए ना, यहाँ से आर स्क्वायर निकालिए और ये हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर, और इसका वैल्यू यहाँ पर रखिए तो v क्या आ जाएगा 1/3 पाई टाइम्स 1 माइनस एच स्क्वायर इनटू एच। ठीक है, यही मैटर करता है आपके एग्जाम में। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बावजूद भी हम लोग फंस सकते हैं, याद रखिए। तो सबसे लास्ट में करते हैं क्वेश्चन, तो हमको h के टर्म्स में निकालना होगा। अब डिफरेंशिएट कीजिए v को h के रिस्पेक्ट में और क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए। और इसका एक मेथड और, स्टार्टिंग से ही ना हम r मान रहे हैं ना h मान रहे हैं, यहां से हमने इसको क्या माना, कोई एंगल थीटा। थीटा से भी आप कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ये इजी मेथड है। किसी किसी क्वेश्चन में थीटा से इजी होता है, किसी किसी क्वेश्चन में इससे इजी होता है। ये आप जैसे ही प्रोसीड करने लगेंगे तो वहीं से आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, आप थीटा मानेंगे और इसको रिमूव किया है आपने, तो बाकी जो बचा हुआ परिधि है, पेरीफेरी है, वो कितना हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। तो इतना r क्या हो जाएगा, जो आपने थीटा मान रखा है, और रेडियस कितना है 1, तो ये क्या आ जाएगा थीटा। और ये कितना बचेगा 2 पाई माइनस, क्योंकि पूरा सर्कुलर का क्या होता है, सर्कल का पेरिफेरी 2 पाई r, r है हमारा 1, तो 2 पाई, ये हमने निकाल लिया r प्लेन, कितना निकाला थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, और वो बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा किसके, कोन का जो बेस का पेरिफेरी का। तो आपने मान रखा है रेडियस अगर r, तो 2 पाई r, और जितना था उसको इक्वल कर दीजिए, वहां से रेडियस निकाल दीजिए, रेडियस आ जाएगा तो हाइट आ जाएगा, और वहां से वो थीटा के टर्म्स में क्वेश्चन बन जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के।
और ही कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, ये रहा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा पाई बाई 3 और ब्रैकेट में h माइनस एच क्यूब dv बाई dh, डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3h स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा जी h स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 माइनस का पाई h माइनस 1 बाई रूट 3 और h प्लस 1 बाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी शो करेंगे तो उसके लिए क्या निकालेंगे जी? सेकंड डेरिवेटिव। आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज शो करना है तो हमको सेकंड डेरिवेटिव को क्या शो करना है जी? लेस देन जीरो, नेगेटिव। और इसका एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों जी? क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहीं से आप निकाल लीजिए। पहले तो dv बाई dh को जीरो कीजिए, यहां से आ जाएगा h इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और माइनस 1 बाई रूट 3। इसको एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां से देखिए सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी? सेकंड डेरिवेटिव माइनस पाई यहां से और 2 इंटू एच। एच को क्या रखेंगे जी? 1 बाई रूट 3। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। और जब माइनस में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। माइनस में रखने का कोई मतलब नहीं है। तो एट एस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 d2v बाई dh2 इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू 2 इंटू 1 बाई रूट 3। ये हो जाएगा नेगेटिव। इट implies at h is equal to 1 by root 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये हमने प्रूव कर दिया। बोर्ड के एग्जाम में करना ही पड़ेगा। इसको अगर रिवाइज करेंगे तो दिक्कत होगा। या तो साइन कन्वेंशन मेथड से, और आपको बार-बार बोल रहे हैं यहाँ साइन कन्वेंशन मेथड का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सेकंड डेरिवेटिव निकालिए क्योंकि डिफरेंशिएशन फिर से क्या है? इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के लिमिट शो कर दीजिए मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद अब वैल्यू रख लीजिए। तो वहां से h का वैल्यू रख दीजिए जी यहाँ पर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और हमने यहाँ से h का वैल्यू रख दिया 1 बाई रूट 3। तो r स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। r स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3 और रेडियस आ जाएगा रूट ओवर यूनिट में। ठीक है जी, वो यूनिट था एल हमारा क्या था? यूनिट में सेक्टोरियल एरिया। यूनिट रेडियस दे रखा है तो भी यूनिट में आएगा, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाएंगे। हाइट भी यूनिट में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूरा 90 डिग्री दिख रहा है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए फिर से थीटा। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है, वो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट जी? पेरीमीटर ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू रिमेनिंग। तो यहां से लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग सेक्टर। रिमेनिंग मतलब रिमूव किया हुआ नहीं, जिससे बनाया है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा जी? 2 पाई कैपिटल आर। रेडियस जो वेसल का है वो कितना है? कैपिटल आर, 2 पाई आर। और इसका पेरीमीटर क्या होगा बताइए तो जरा? टू पाई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई यूनिट का पेरीमीटर इनटू 2 पाई, ये थीटा हुआ, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो यूनिट का पेरीमीटर ये हो गया यूनिट सर्किल का, और जो रिमेनिंग बचा हुआ क्या कर देंगे? एंगल से मल्टीप्लाई। आप सोच के देखिए, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो 2 पाई कैंसिल आउट, कितना पेरीमीटर आएगा जी? 2 पाई आर। और यही तो आता है। और अगर आपने थीटा कितना रखा? 90 डिग्री, तो आप देखिए कितना आता है, आना चाहिए जो आपने रट्टा मार रखा है। थीटा अगर पाई रख दिया तो कितना जाएगा? पाई कैंसिल आउट, 2 पाई आर बाई 2 कितना जाएगा? पाई आर। सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, अच्छा स्मॉल आर है क्या? 1, 2 पाई माइनस थीटा, और कैपिटल आर का जो वैल्यू आया
यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए 2 पाई ये भी है 1 माइनस रूट 2/3। तो ये हमारा एंगल आ गया। हमको बताना है क्या जी, हाउ मच सेक्टोरियल एरिया, मतलब कितना रिमूव किया है। सेक्टोरियल एरिया रिमूव क्या होगा जी, बताइए तो जरा। अभी बताया था पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू सेक्टोरियल एरिया जो रिमूव किया पाई आर स्क्वायर टोटल बाई 2 पाई यूनिट का, और थीटा से मल्टीप्लाई किया तो जितना रिमूव किया उस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। थीटा अगर 2 पाई होगा तो क्या आ जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, और वो होता है। थीटा अगर पाई हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 1/2 आर क्या जी 1। किसका याद रखिएगा, वहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये होता है। याद रखिए आपको रेडियस रखना है शीट का, ना कि कोनिकल वेसल का, और वो ऑप्शन दिया होता है। तो ये 1 का स्क्वायर इनटू थीटा वैल्यू कितना आ गया 2 पाई 1 माइनस रूट 2/3। क्या कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट 2, तो आंसर आ जाएगा पाई 1 माइनस रूट 2/3।